सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो समझे, कारक क्या है, मारक क्या है। कारक का मतलब यह होता है कि हमें सहयोग प्रदान करने वाला, हमको आगे लेकर जाने वाला, और मारक का मतलब नीचे गिराने वाला या समाप्त करने वाला। दोनों शब्द अर्थ समझ गए? जी गुरु जी। तो अब यहाँ पर देखा जाए, हमारे जातक शास्त्रों में एक श्लोक आया है। श्लोक है कि पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते, चतुर्थमम दशमम चैव विशेषम सुख मुच्यते। श्लोक को पुनः समझे कि पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते, चतुर्थम दशमम चैव विशेषम सुख मुच्यते। यानी कि पांचवा एवं नववा भाव, पंचमम नवम चैव विशेषम धन मुच्यते, यानी कि पंचम भाव एवं नवम भाव विशेष रूप से यदि शुभ हो, अच्छा हो, तो हमें समृद्धि की ओर लेकर जाता है। किस चीज की ओर लेकर जाता है? समृद्धि की ओर, समृद्धि की ओर ले जाता है। यहाँ धन मुच्यते शब्द आया है, तो धन का मतलब होता है कि धन कई प्रकार के होते हैं, पैसा ही धन नहीं है। बुद्धि भी एक प्रकार का ऐसा धन है जिससे पैसे कमाए जाते हैं। तो जब बुद्धि ही नहीं होगी फिर कैसे होगा। और भाग्य भी अपने आप में महत्वपूर्ण रखता है कि आपके जीवन में आपने जो पूर्व में किया है, क्या उसका लाभ मिलने वाला है या नहीं, वह नवम भाव दर्शाता है। तो यह समृद्धि की ओर लेकर जाता है। और चतुर्थम दशमम चैव विशेषम सुख मुच्यते, कुंडली का चौथा भाव एवं दसवां भाव, यह हमारे लिए क्या है? विशेष रूप से सुख का स्थान। अब चौथा भाव हमारे घर का है, हमारी लोकप्रियता है। चौथा भाव हमारे घर का है, हमारी लोकप्रियता है। अगर हमारा घर का माहौल अच्छा हो, लोकप्रियता हमारी ठीक ठाक हो, तो इससे बड़ा जीवन में कुछ सुख है? नहीं है। और यह दसवां भाव जो है, यह हमारे कर्म का है, हमारे कर्तव्य का है। अगर हमारे कार्य अच्छे होंगे तो किसी भी प्रकार की मन में चिंताएं होंगी? नहीं होंगी। तो दसम भाव से जहां पर कर्म का विचार किया जाता है तो यह हमें सुख भी देने वाले होते हैं। अगर अच्छा है तो सुख, खराब है तो गड़बड़। इसके बाद में तो यह क्या हो गए? पंचम भाव एवं नवम भाव के स्वामी यह सदैव हमें सुफल देते हैं, अच्छे फल देते हैं। इन्हें कारक ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? कारक ग्रह। कारक ग्रह कहा गया है। कारक ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक कारक और दूसरा अति कारक या योग कारक। पंचम भाव नवम भाव के स्वामी अच्छे फल देते हैं, लेकिन कारक ग्रह कहे जा सकते हैं। लेकिन योग कारक या अति कारक जो शब्द है, यह जब किसी एक ही ग्रह की एक राशि त्रिकोण में हो और दूसरी राशि केंद्र में हो, वह योग कारक ग्रह हो जाता है या अति कारक ग्रह हो जाता है। अब मान लिया जाए कि एक नंबर की राशि यहाँ पर है, तो 2 3 4 5 6 7 8 यह केंद्र भाव हुआ, यह त्रिकोण भाव हुआ। मंगल देव की राशि है, मंगल देव की दो राशियां होती है, 1 और 8। एक राशि त्रिकोण में है, दूसरी राशि केंद्र में है। फिर यह क्या हो गया? अतिकारक ग्रह या
योग कारक ग्रह। योग कारक। लेकिन अब यहाँ पर 9 नंबर की राशि है, तो क्या यह योग कारक ग्रह हो गए? नहीं हुए देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि इनकी एक ही राशि केवल यहाँ पर है और इनकी दूसरी राशि 10, 11, 12, 8वें भाव में। यह अति कारक या योग कारक नहीं हुए। अब यहाँ पर जो है कुछ, जब हम लोग भावेशों के आधार पर पढ़ेंगे तो और अच्छी बात समझ में आता चला जाएगा। मारक ग्रह के लिए, मारक ग्रह कुंडली में कौन कौन से हो सकते हैं? तो पराशरी पुस्तक में लिखा गया है कि चंद्र भानु बिना सर्वे मारके मारकाधिपा। चंद्र भानु बिना सर्वे मारके, चंद्र भानु बिना सर्वे मारके मारकाधिपा, यानी कि चंद्र भानु, चंद्रमन चंद्रमा एवं सूर्य को छोड़कर सभी ग्रह मारकाधिपा यानी कि मारक भाव के स्वामी होने से मारक हो जाते हैं। तो मारक भाव कौन कौन सा होता है? अभी कुछ क्षण पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया था, या पिछली कक्षाओं में चर्चा किया था कि 7वां भाव एवं दूसरा भाव, यह दोनों भाव मारक भाव कहे गए हैं। 8वां भाव आयु के निर्धारण का है और उससे 12वां भाव यह 7वां भाव है। और 7वां भाव मतलब कि हर भाव से 12वां भाव हानि करने वाला होता है और यह आयु का निर्धारण होता है। तो आयु से 12वां यानी कि आयु का हनन करने वाला यह भाव हुआ, इसलिए मारक भाव कहा जाता है। भावत भावम के अनुसार यह 8वें से 8वां होता है, इसलिए आयु का विचार यहाँ से भी हुआ होता है। एवं यह पराक्रम का भाव है, पराक्रम की हानि करता है, आयु की हानि यहाँ से करता है, तो यह भी भाव मारक है। यहाँ यह दूसरा भाव 2 कायदे से मारक बन जाता है, इसलिए यह प्रबल मारक हो जाता है। यानी कि 7वें एवं दूसरे भाव में दूसरा भाव सबसे अधिक मारक, दोनों में अत्यधिक मारक का काम यह करता है, क्योंकि 8वें से 8वें आयु का भी यह हनन कर रहा है और दूसरा उत्साह का भी हनन कर रहा है, मनोबल का भी हनन कर रहा है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से व्यक्ति को बीमारियां तो होती है, बड़े कठोर बीमारी होती है। आत्मबल का मजबूत है, धनी है, तो दवा ववा खाया जी गया चल गया। आत्मबल कमजोर हो गया तो बीमारी छोटी भी है, डर के मारे वैसे सेहत उसका ज्यादा खराब हो जाता है। क्या ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? जी गुरु जी। तो वही बात यहाँ पर है। तो यह 2 कायदे से मारक बनता है, इसलिए इस 2 प्रकार से यह मारक बनता है, इसलिए यह अच्छा नहीं है। कारक मारक समझने के लिए हम लोगों को भावेशों की शुभता अशुभता को सबसे पहले समझना होगा। आज की कक्षा में हम लोग इतना समझें कि त्रिकोण भाव के स्वामी शुभ फल देते हैं, लग्न भी त्रिकोण में आता है इसलिए शुभ फल देता है। और शेष जो यहाँ पर जो यह चौथा, 7वां, 10वां भाव है, यह स्वामी अपने स्वभाव के अनुसार फल नहीं देते हैं। कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी शुभ फल नहीं देते। तीसरे एवं 11वें भाव के भी स्वामी शुभ फल नहीं देते। 7वें भाव के स्वामी मार्केश हैं एवं दूसरे भाव के भी स्वामी मार्केश हैं। तो भावेशों के आधार पर शुभता अशुभता का पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे कल की कक्षा में, फिर उसके बाद में कारक और मारक ग्रह पर विशेष रूप से चर्चा होगी। और कल की कक्षा में आप सभी सदस्य अपनी अपनी कुंडली लेकर साथ में उपस्थित होंगे, ताकि वहां से हम लोग समझेंगे। और इसके बाद में आप लोग यदि हो सके तो अपनी अपनी कुंडली की दशा का चार्ट एवं लग्न कुंडली का PDF निकलवा लें, और जब भी कक्षा में बैठें तो दशा चार्ट और अपनी कुंडली साथ में रखें, ताकि कभी कभी बातें होगी तो पूर्व की भी बातें होंगी कि हाँ
इस जिस ग्रह की दशा चल रही थी वह कब चल रहा था, उस समय आपकी स्थितियां कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी। तो जब आकलन करने की क्षमता का इस्तेमाल हम लोग करते हुए चलेंगे तो आने वाले समय में फलादेश करने में आसानी होगी। यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा से संबंधित किसी भी विषय वस्तु से में अगर बातें न समझ में आई हो तो अपनी बात को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं।